नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार के एक ऐसे संसदीय क्षेत्र का एनालिसिस करने वाला हूं, जिसके बारे में आम चर्चा सुनने को मिल रहा है कि एनडीए हार रही है, जबकि महागठबंधन जीत रहा है। ये लोकसभा सीट है जहानाबाद। आज की रिपोर्ट में हम जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के रुझानों और तथ्यों को सामने रखने की कोशिश करेंगे, ताकि आसानी से समझा जा सके कि असल में वास्तविक स्थिति है क्या। हम बताने की कोशिश करेंगे कि जहानाबाद के निवर्तमान जदयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद जीत दोहरा पाएंगे या हार का सामना करेंगे। हम यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि राजद प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद यादव 1998 के बाद दूसरी दफा संसद की देहरी पहुंच पाएंगे या फिर हर बार की भांति हार का सामना करेंगे। हम बताने की कोशिश करेंगे कि एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई में बीएसपी प्रत्याशी पूर्व सांसद अरुण कुमार जीत की हैट्रिक लगाएंगे या फिर हार की। आपको बता दें कि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में 3 जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। जहानाबाद जिले का जहानाबाद, मखदुमपुर, घोसी, अरवल जिले का कुर्था और अरवल तथा गया जिले का अतरी शामिल है। जहानाबाद में हुए 17 चुनावों में से 6 दफा भाकपा, 3 दफा कांग्रेस, 3 दफा जदयू, 2 दफा राजद, 1 दफा रालोसपा, 1 दफा बीएलडी, 1 दफा सोशलिस्ट पार्टी जीती है। जातीय आधार पर देखें तो 9 दफा यादव, 7 दफा भूमिहार और 1 दफा कहार जाति के उम्मीदवार जीते हैं। बताया जाता है कि जहानाबाद में यादव और भूमिहार की बड़ी आबादी रही है। पिछड़ी और दलित जातियां जीत हार का बड़ा फैक्टर्स रहा है। 2008 के परिसीमन के बाद से जहानाबाद एनडीए के कब्जे में रहा है। 2009 में जदयू से जगदीश शर्मा, 2014 में आरएलएसपी से डॉक्टर अरुण कुमार और 2019 में जदयू से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी निर्वाचित हुए हैं। 2024 के चुनाव में एनडीए की ओर से जदयू के चंदेश्वर प्रसाद, जबकि महागठबंधन की ओर से राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव मैदान में है। वैसे तो जहानाबाद सीट एनडीए के कब्जे में है, लेकिन पहली प्रतिक्रिया में जहानाबाद को हारा हुआ बताया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह जदयू के निवर्तमान सांसद चंदेश्वर प्रसाद को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने को बताया जा रहा है। चंदेश्वर प्रसाद कहार जाति से हैं। प्रत्याशी के सवाल पर भूमिहार का एक बड़ा तबका में गहरी नाराजगी है। उनका शिकायत है कि सरकार साजिश के तहत भूमिहार को जहानाबाद सीट से बेदखल करने की कोशिश कर रही है। इसलिए भूमिहार बाहुल सीट से गैर भूमिहार उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी को दोबारा उतारा गया है। भूमिहारों की नाराजगी के बीच बीएसपी से डॉक्टर अरुण कुमार के चुनाव मैदान में उतरने से एनडीए की टेंशन बढ़ गई है। ऐसा इसलिए कि 1999 में जदयू से और 2014 में रालोसपा से डॉक्टर अरुण कुमार जहानाबाद के सांसद रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में भी आरएसपीएस से डॉक्टर अरुण कुमार तीसरे स्थान पर थे। एनडीए की मुश्किल उम्मीदवार को लेकर नहीं, मार्जिन को लेकर है। ऐसा इसलिए कि 2019 के चुनाव में जदयू प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद मात्र 1751 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे। चंदेश्वर प्रसाद को 42.17 मत, जबकि दूसरे स्थान पर रहे राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव को 41.95% मत मिले थे। जीत का मार्जिन 0.22% यानी कि 1751 मत था। तीसरे स्थान पर आरएसपीएस से डॉक्टर अरुण कुमार थे, जिन्हें 4.34% यानी कि 34,558 मत मिला था। दरअसल जहानाबाद की लड़ाई काफी संघर्षपूर्ण होती रही है। जीत हार का मार्जिन बहुत कम होता रहा है। 2014 के चुनाव का ही उदाहरण लें, तब भी एनडीए और महागठबंधन आमने सामने था। तब आरएलएसपी से डॉक्टर अरुण कुमार 5.22% यानी कि 42,340 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर अरुण कुमार को 39.76%, जबकि राजद के सुरेंद्र यादव को 34.54% मत मिला था। तब नरेंद्र मोदी के साथ किसी तरह का एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी। इसलिए जहानाबाद सीट को बड़ा नाजुक तरीके से देखा जाता है। ऐसे में 2024 में बीएसपी से डॉक्टर अरुण कुमार की एंट्री से जदयू उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी की मुश्किलें बढ़ गई है। वैसे तो बीएसपी से मैदान में उतरे हैं, लेकिन उनका आधार वोट भूमिहार जाति का रहा है। जैसा कि जानते हैं, भूमिहार वोट एनडीए का पक्षधर माना जाता रहा है।
ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन का पक्ष मजबूत माना जा रहा है। ऐसा इसलिए कि राजद प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद यादव 1998 में जहानाबाद से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। सुरेंद्र यादव बेलागंज से 1990 से लगातार 8 दफा जनता दल और राजद से विधायक निर्वाचित होते आ रहे हैं। कई दफा मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे अहम कि सुरेंद्र यादव लगातार कई चुनावों से एनडीए के मुकाबला में डटे रहे हैं, लेकिन मामूली मतों से पराजित होते रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर अरुण कुमार की एंट्री सुरेंद्र यादव की उम्मीद जगा दी है। ऐसा इसलिए कि डॉक्टर अरुण कुमार की स्थिति जीत के लायक नहीं माना जा रहा, लेकिन उनकी उम्मीदवारी से एनडीए प्रत्याशी की हार सुनिश्चित बताया जा रहा है। डॉक्टर अरुण कुमार के समर्थकों का एक तबका दोनों प्रत्याशियों के बीच जीत होने की दावा कर रहे हैं, जबकि दूसरा तबका ऐसा भी कह रहे हैं कि एनडीए उम्मीदवार की हार में उनकी जीत है, ताकि अगली दफा बड़ी सियासी पार्टियां भूमिहार को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सके। हालांकि यह देखने वाली बात होगी, डॉक्टर अरुण कुमार के समर्थकों की बात तभी सार्थक हो सकेगी जब उनका वोट शेयर 2019 से अधिक मिलेगा। जाहिर तौर पर एनडीए के टिकट वितरण के पहले तक डॉक्टर अरुण कुमार एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ थे, लेकिन आखिरी समय में टिकट से वंचित होने के बाद डॉक्टर अरुण कुमार बीएसपी से मैदान में उतर गए हैं। बता दें कि एनडीए उम्मीदवार की टेंशन सिर्फ डॉक्टर अरुण कुमार तक सीमित नहीं है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता आशुतोष कुमार भी निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। उनकी उम्मीदवारी एनडीए के लिए दूसरी बड़ी परेशानी बनी हुई है। देखें तो जदयू के चंदेश्वर प्रसाद के लिए परिस्थिति प्रतिकूल है, फिर भी दो फैक्टर्स हैं जिसके जरिए उनकी जीत दोहराने की उम्मीद की जा रही है। सबसे पहला, नरेंद्र मोदी फैक्टर्स। भूमिहार एनडीए खासकर नरेंद्र मोदी का कोर वोटर्स रहा है। भूमिहार राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ मतदान करते रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशी के जाति के सवाल पर भूमिहार जाति के अधिसंख्य लोग नहीं चाहेंगे कि उनके वोट के बंटवारे से लालू प्रसाद के प्रत्याशी सुरेंद्र यादव जीत जाएं और नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी हार जाएं, क्योंकि पिछले चुनावों में ऐसा देखा भी जाता रहा है। तमाम गतिरोध के बावजूद भूमिहार का बड़ा वर्ग एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते रहे हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है राजद के प्रदेश सचिव और पूर्व विधायक डॉक्टर मुनीलाल यादव का बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरना। डॉक्टर मुनीलाल यादव के उतरने से एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद के खेमे में उम्मीद बढ़ी है। ऐसा इसलिए कि चंदेश्वर चंद्रवंशी के समर्थकों को उम्मीद है कि जितना वोट डॉक्टर अरुण कुमार और आशुतोष कुमार के जरिए एनडीए का कटेगा, उसकी बराबरी डॉक्टर मुनीलाल यादव के जरिए राजद वोट में सेंधमारी से हो जाएगा। हालांकि यह आधा सच है, क्योंकि यादव जाति का राजद प्रत्याशी के मैदान में रहने की स्थिति में यादव के निर्दलीय प्रत्याशी को कोई वोट करेगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। हाँ, एक बात जरूर है, जिन्हें सुरेंद्र यादव से गहरी नाराजगी है, उनका वोट जरूर डॉक्टर मुनीलाल यादव को मिल सकेगा। एक और बात की संभावना बहुत है कि जो जातियां भूमिहार के विरोधी रहे हैं, वह भूमिहारों की नाराजगी के कारण चंद्रवंशी के पक्ष में सहानुभूति वोट दे सकते हैं। बहरहाल जनता की मन की बात को समझना बहुत आसान नहीं है। ये पिछले चुनावों के आंकड़े और मौजूदा रुझानों के आधार पर कुछ जरूरी पहलू है जिसे लाने की कोशिश किया हूं, ताकि लोग परिणाम के करीब तक पहुंच सकें। असल फैसला तो जनता को करनी है, जिसका परिणाम 4 जून को सामने आएगा।